हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत कुमार, आपका स्वागत है लेट्स चेंज में। आज हम लोग प्रोनाउन देखेंगे जो कि इंग्लिश के वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। आज की मोटिवेशनल कोट, निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वाले की राय बदल जाती है। ये थी आज की मोटिवेशनल कोट। चलते हैं अपने क्लास की ओर। देखिए, प्रोनाउन एक्चुअली हम लोग प्रोनाउन का यूज़ क्यों करते हैं, ठीक है ना। यूज़ करते हैं कि प्रोनाउन का जो रिपीटेशन है ना, उसको हम लोग रोक सके। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टू स्टॉप द रिपीटेशंस ऑफ नॉन। नॉन के रिपीटेशंस को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। ठीक है, देखिए जैसे मैं राम इज़ अ माई फ्रेंड, राम क्या है, मेरा दोस्त है। राम लिव्स इन दिल्ली, ठीक है। राम इज़ अ वेरी नाइस पर्सन। तो राम देखिए यहाँ पे ये क्या नॉन है, ये नॉन है, ये नॉन है। ठीक है, तो कितने बार नॉन का यूज़ हो गया, एक ही चीज़ के लिए तो 3 बार हो गया। इसी रिपीटेशंस को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो एक प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। ठीक है, देखिए वो प्रोनाउन क्या है, राम के लिए कौन सा प्रोनाउन आएगा। तो देखिए, राम इज़ माई फ्रेंड्स, एक बार ये यूज़ हो गया, एक बार तो नॉन यूज़ करना। उसके बाद ही, राम के लिए हम लोग क्या यूज़ किए, ही किए। ठीक है, ही लिव्स इन दिल्ली, ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन। ठीक है, ये हम लोग रिपीटेशंस, नॉन के रिपीटेशंस को रोकने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, तो प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। देखिए प्रोनाउन कौन कौन है, प्रोनाउन आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये सब क्या है, प्रोनाउन है। ठीक है, ये जितने भी है 3, 3, 6, 1, 7, 7 क्या है, इसमें प्रोनाउन है। चलिए आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू फंक्शन, फंक्शन के हिसाब से वो जो 7 प्रोनाउन थे उनको हम लोग ने फंक्शन के हिसाब से 3 कैटेगरीज में बांट दिए हैं। वो 3 कैटेगरीज कौन कौन से है, सिंगुलर प्रोनाउन, प्लूरल प्रोनाउन, सिंगुलर प्रोनाउन, प्लूरल प्रोनाउन एंड सिंगुलर प्लूरल प्रोनाउन। सिंगुलर प्रोनाउन कौन कौन सा है, ही, सी, इट, आई, ये क्या है, सिंगुलर प्रोनाउन है। प्लूरल प्रोनाउन कौन सा है, वी और दे, क्या है, प्लूरल प्रोनाउन है। सिंगुलर प्लूरल प्रोनाउन कौन है, यूज हो एज अ सिंगुलर एज अ प्लूरल यूज होता है, लेकिन यू के साथ हम लोग हमेशा वर्ब के रूप में प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। याद रखिएगा इस चीज़ को, यू सिंगुलर प्लूरल दोनों है, लेकिन उसके साथ हम लोग किसका यूज़ करते हैं, प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। देखिए एक कंट्राडिक्शन होता है, जब आई सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ हम लोग वर्ब प्लूरल क्यों यूज़ करते हैं, मतलब आई के साथ हम लोग हैव और डू का यूज़ करते हैं, ना कि हैज़ और डज का। इसके पीछे का कारण क्या है, ये एक कंट्राडिक्टेड चीज़ें हैं। चलिए इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ऐसा क्यों होता है। देखिए सिंगुलर वर्ब का यूज़, जो हम लोग बोले सिंगुलर वर्ब का हम लोग यूज़ नहीं करते हैं आई के साथ, प्लूरल वर्ब का यूज़ करते, क्यों, क्योंकि जो सिंगुलर वर्ब है ना वो थर्ड पर्सन है। देखिए इस लाइन को सही से पढ़िएगा, सिंगुलर वर्ब का यूज़ थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है। और थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन सा है, तो ही, सी, इट, ये नहीं, ही, सी और इट क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, सो दैट आई इज़ द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, यही चलते हम लोग उसके साथ, आई के साथ हम लोग क्या करते हैं, प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं, क्योंकि जो आई है वो सिंगुलर वर्ब का थर्ड पर्सन है। ठीक है, देखिए फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट आई, माई, मी, माइन, ये क्या है, एक तरीका सिंगुलर सब्जेक्ट है फर्स्ट पर्सन का। फर्स्ट पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन सा है, तो वी, आवर, अस क्या है, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल सब्जेक्ट है। अब देखिए सेकेंड पर्सन सिंगुलर पर प्लूरल सब्जेक्ट, जैसे कि आपको हमने पहले ही बता चुका था फंक्शन में कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों यू होता है, तो उसी प्रकार इसमें सब्जेक्ट में भी सिंगुलर और प्लूरल यू, योर, योर्स एक ही हो जाएंगे। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट कौन सा है, देखिए ये इसी कंट्राडिक्शन है,
इसके साथ हम लोग हमेशा क्या यूज़ करते हैं, सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं ही सी इट के साथ। बाकी सब के साथ हम लोग क्या यूज़ करते हैं, प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट ही सी इट। ठीक है, अब देखिए थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट दे दैम देयर्स, क्या थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले पॉइंट्स की ओर। देखिए सब्जेक्टिव केस, ये वर्ब से हम लोग पहले यूज करते हैं सब्जेक्ट प्रोनाउन या सब्जेक्टिव प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस या ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, ये हम लोग वर्ब के बाद यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद पॉजेसिव एग्जेक्टिव, ये हम लोग नॉन से पहले यूज करते हैं पॉजेसिव एग्जेक्टिव, और पॉजेसिव प्रोनाउन हम लोग नॉन के बाद यूज करते हैं। ठीक है, देखिए आई का जो है वो ऑब्जेक्टिव केस बोले या ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। पॉजेसिव एग्जेक्टिव माई हो जाएगा, पॉजेसिव प्रोनाउन माइन हो जाएगा। उसी प्रकार यू का क्या हो जाएगा, यू ऑब्जेक्टिव केस भी इसका यू ही होता है। पॉजेसिव एग्जेक्टिव योर हो जाता है, पॉजेसिव प्रोनाउन योर्स हो जाता है। ही सब्जेक्टिव केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस इसका हिम हो जाता है। पॉजेसिव एग्जेक्टिव हिज हो जाता है, पॉजेसिव प्रोनाउन हिज हो जाता है। अब देखिए सी का, सी हर और हर्ष। इट का उसी प्रकार, इट्स, और यहाँ पे इसका पॉजेसिव प्रोनाउन इट का नहीं होता है। वी का, वी अस आर आर्स, आर्स क्या हो जाएगा, पॉजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। आवर क्या, पॉजेसिव एग्जेक्टिव, और ये ऑब्जेक्टिव केस और ये सब्जेक्टिव केस है। यू योर, योर योर्स। ठीक है, दे दैम देयर्स देयर्स, वही केसेस है। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पॉजेसिव एग्जेक्टिव पॉजेसिव प्रोनाउन है। चलते हैं अगले पॉइंट्स की ओर। देखिए सब्जेक्ट के रूप में हम लोग, देखिए जो भी सब्जेक्ट होता है ना वो या तो नॉन होता है, सब्जेक्ट जो भी होता है या तो वो नॉन होता है, सब्जेक्ट जो होता है या तो नॉन होता है या तो प्रोनाउन होता है। क्या होता है, या तो नॉन या तो प्रोनाउन होता है सब्जेक्ट। तो इसलिए हम लोग जो प्रोनाउन है, प्रोनाउन एग्जेक्टिव का हम लोग एज ए सब्जेक्ट के रूप में यूज़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन पॉजेसिव प्रोनाउन का हम लोग एज अ एग्जेक्टिव के रूप में यूज़ कर सकते हैं। देखते हैं उसी का एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। यहीं पे लिखा सब्जेक्ट के रूप में हम लोग पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे में हर्ष इज़ अ न्यू पेन, यहाँ पे क्या है, हर्ष है, हर्ष क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन है, उसका हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एज अ सब्जेक्ट के रूप में यूज़ किए, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, लेकिन हर क्या है, हर्ष एक एग्जेक्टिव है, किसका, पॉजेसिव एग्जेक्टिव है, इसी चलते हम लोग इसका यूज़ इसके साथ नहीं कर सकते एज अ सब्जेक्ट के रूप में, क्योंकि ये एग्जेक्टिव है। अब देखिए यहाँ पे हर ब्रदर्स आया, हर ब्रदर्स एक तरीके का नॉन हो गया, इसको आप लोग पॉजेसिव एग्जेक्टिव के रूप में नहीं लीजिएगा, ये क्या है, एक तरीके का नॉन है। ठीक है, नॉन के साथ हम लोग यूज़ कर सकते हैं एज अ सब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, वो हम पहले बता चुके हैं, सब्जेक्ट हमेशा नॉन और प्रोनाउन होता है। ठीक है, चलते हैं अगले पॉइंट्स की ओर। देखिए इन सिंगुलर सेंटेंस, सिंगल सेंटेंस में हम लोग रिपीटेशन, वर्ड का रिपीटेशन नहीं करते हैं। क्या करते हैं, वर्ड का रिपीटेशन बिल्कुल नहीं करते हैं। इसी प्रकार एग्जाम्पल देख लेते हैं क्यों नहीं करते हैं, उसके क्यों नहीं कर पाते हैं। देखिए आई हैव माई बुक्स एंड यू हैव योर बुक्स। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो बुक्स है वो 2 बार रिपीट हो गया, तो ग्रामेटिकली क्या है, ये एरर है। आपको लगेगा कि ये सही है, पढ़ने में भी सही लग रहा है, लेकिन ग्रामेटिकली ये एरर है। इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, तो इसके लिए हम लोग पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, आई हैव माई बुक्स एंड यू हैव योर्स। यहाँ पे बुक्स रिपीटेशन हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज़ कर लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल्स देखते हैं।
दे हैव देयर्स कार्स एंड ही हैज़ हर्स कार, हर कार, जो कि बिल्कुल गलत है। यहाँ पे भी हम लोग कार का क्या कर दिए, रिपीटेशंस कर दिए, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, उसके बदले हम लोग क्या यूज़ करेंगे, हर के बदले हर्स का यूज़ कर लेंगे। क्या हो जाएगा, दे हैव देयर कार एंड सी हैज़ हर्स। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले एग्जाम्पल्स की ओर। यू हैव योर स्मार्टफोन एंड आई हैव माइन। क्या हो जाएगा यहाँ पे, आई हैव माइन, क्योंकि माइन का क्या हो जाता है, आई का पॉजेसिव एग्जेक्टिव क्या हो जाता है, सॉरी पॉजेसिव प्रोनाउन क्या हो जाता है, माइन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो माइन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये गलत है, देखिएगा करेक्शन होकर यहाँ पे देखिए माइन आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं अब टाइप्स ऑफ प्रोनाउन की ओर। बेसिकली 10-11 प्रकार के टाइप्स ऑफ प्रोनाउन होते हैं, लेकिन हम लोग को उतना नहीं पढ़ना रहता, बहुत लिमिटेड अमाउंट में। अगर एग्जाम बेसिस नोट्स भरने हैं, कॉपी भरनी है, तो आप 10 के 10 पढ़ लीजिए। लेकिन जो एग्जाम में बेसिकली क्वेश्चन आता है वो 3-4 प्रोनाउन के आते हैं। ठीक है, बेसिकली हम भी उसी को टारगेट करेंगे, बाकी को पढ़ लेंगे हल्का फुल्का। ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है, बस नोट्स भरना है तो आप पढ़ सकते हैं बाकी सबको। देखिए 10 तरीके का प्रोनाउन। पहला पर्सनल प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और इम्पर्सनल प्रोनाउन। एंड 10th इज एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन। क्या होता है एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन, बेसिकली जो हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें से कौन कौन सा प्रोनाउन को हम लोग बेसिकली देखेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, नोट्स के भरने से पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पर्सनल प्रोनाउन, इनके क्वेश्चंस आते हैं रेगुलर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड। इंडेफिनिट प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, कुछ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो 4-5 ऐसे प्रोनाउन है जिसको कि पढ़ना ज़रूरी है, बाकी सब एवे ही हैं। देखिए पर्सनल प्रोनाउन, पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं किससे, पर्सनल प्रोनाउन से। पर्सनल प्रोनाउन मेनली हम लोग प्रॉपर नॉन के प्लेस पे यूज़ करते हैं। ठीक है, प्रॉपर नॉन के प्लेस पे किसका यूज़ करते हैं, पर्सनल प्रोनाउन का यूज़ हम लोग प्रॉपर नॉन के प्लेस पे करते हैं। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन। और ये प्रॉपर नॉन के जगह पे जो हम पर्सनल प्रोनाउन का यूज़ करते हैं वो प्रोनाउन कौन कौन सा है, तो आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, ये क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए पर्सनल प्रोनाउन, राम, राम क्या है, नॉन है, इसके बदले हम लोग किसका यूज़ करते हैं, ही का यूज़ करते हैं। उसी प्रकार सीता के बदले हम लोग सी का यूज़ करते हैं प्रोनाउन के रूप में। राम एंड सीता, राम एंड सीता, इसके बदले हम लोग दे का यूज़ करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम लोग इट का यूज़ करते हैं। पर्सनल प्रोनाउन, देखिए जब पर्सनल प्रोनाउन एक से ज़्यादा यानी कि एक सिंगल सेंटेंस में जॉइंट सब्जेक्ट के रूप में क्या आता है, प्रोनाउन आ जाता है, यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन तीनों क्या आ जाता है, एक साथ आ जाता है, जो कि आपको हम पर्सन आगे के लेक्चर्स में देख चुके हैं। ठीक है, अगर आप लोग लेट वीडियो स्किप करके बिल्कुल नहीं देखे, सारे जो पॉइंट्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो स्किप करके बिल्कुल नहीं देखें। देखिए तीनों पर्सन के प्रोनाउन अगर एक साथ आ जाए तो उसका अरेंजमेंट कैसे होता है, अगर गुड सेंस में आ जाए तो उसका हम 231 यानी कि 231 याद करिएगा। सेकंड पर्सन क्या है, यू सेकंड पर्सन है। अगर किसी सेंटेंस में अगर यू आ गया यानी कि ग्रुप में आ गया, यानी कि एक जॉइंट सब्जेक्ट आ गया यू, ही, आई, तो उसको हम किस प्रकार से, अगर गुड सेंस में होगा 231 लिखेंगे। थर्ड पर्सन क्या होता है, ही होता है, सी होता है, इट होता है। इन तीनों में से किसी भी एक सेंटेंस में तीनों में से कोई एक आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आई, वी, ये आ गया। ठीक है, तो देखिए ये जो रूल्स है गुड सेंस वो सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में है। ठीक है, जैसे में यू आ गया, ही आ गया, आई आ गया, तो उसको हम 231 के रूप में लिखेंगे। अगर बैड सेंस आ गया
तो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, इनकी 123 के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, जैसे मैं एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। आई, यू एंड ही हैव स्टॉलन दिस पेन। ठीक है, ये क्या है, बैड सेंस है, तो इसको हम लोग किस वे में लिखें, फर्स्ट पर्सन लिखे। आई क्या है, फर्स्ट पर्सन से, यू क्या है, सेकेंड पर्सन से, और जो ही है वो क्या है, थर्ड पर्सन है। तो ये बिल्कुल सही है, इसको हम इसी वे में लिखेंगे अगर बैड सेंस रहा तो। अब देखिए सेकेंड एग्जाम्पल्स की ओर बढ़ते हैं। ये क्या अच्छे सेंस में है, यू, ही एंड आई हैव हेल्प्ड अ पुअर मैन, तो उसको हम लोग किस वे में लिखते हैं, 2 3 1। मतलब यू क्या है, सेकेंड पर्सन से, बिल्कुल है। ही क्या है, थर्ड पर्सन है, बिल्कुल है। आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है। ठीक है, तो 2 3 1 हो गया, तो ये बिल्कुल सेंटेंस सही लिखा हुआ, ग्रामेटिकली इसमें कुछ एरर नहीं है। चलते हैं अगले पॉइंट्स की ओर। अगर तीनों प्रोनाउन प्लूरल हो, प्लूरल फर्स्ट पर्सन का प्लूरल क्या होता है, वी होता है, सेकेंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल दोनों यू होता है, और थर्ड पर्सन का प्लूरल क्या होता है, दे, देम, देयर्स, ये सब आ जाए, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, तब भी ऑर्डर क्या होगा, या गुड सेंस रहे या बैड सेंस रहे, उसमें हम लोग 1 2 3 ही लगाएंगे। ठीक है, जब प्लूरल सब्जेक्ट आ जाए। ठीक है, एग्जाम्पल्स के रूप में देखते हैं। वी, यू एंड दे हैव गॉन टू केरला। ठीक है, गुड सेंस है, लेकिन तब पर भी हम क्या लेंगे, 1 2 3। क्यों, क्योंकि वी जो है वो क्या है, प्लूरल है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, यू क्या सेकंड पर्सन प्लूरल है, और दे क्या थर्ड पर्सन प्लूरल है, तो इसका सेंस क्या होगा, 1 2 3, 123 का रूल लगेगा, जो कि बिल्कुल ये सेंटेंस करेक्ट है। अगले पॉइंट्स की ओर बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है। प्रोनाउन का जो कंपैरिजन होता है ना, सब्जेक्ट की कंपैरिजन हम लोग सब्जेक्ट के साथ करते हैं, और ऑब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन हम लोग ऑब्जेक्टिव केस के साथ करते हैं। फॉर एग्जांपल्स, ही इज मोर स्मार्ट देन सी। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या किए, ही क्या है, एक सब्जेक्टिव केस है, तो उसका हम लोग जो कंपैरिजन किए वहाँ पे सी से की, तो ये क्या हो गया, एक तरीके का सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन हम लोग सब्जेक्टिव केस के साथ किए। दे आर बेटर देन वी, आई अप्रिसिएट हिम मोर देन हर। देखिए यहाँ पे हिम क्या ऑब्जेक्टिव केस है, हर क्या ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये सब्जेक्टिव केस, ये भी सब्जेक्टिव केस, तो कंपैरिजन हम जब भी करेंगे तो सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट के साथ होगा, ऑब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन ऑब्जेक्टिव केस के साथ होगा। प्रोनाउन में ये मेनली एक बेसिक पॉइंट है। चलते हैं अगले पॉइंट्स की ओर। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन सिर्फ दो है, दिस और दैट। दिस और दैट क्या चीज़ है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दिस क्या है, सिंगुलर है, और दैट क्या है, सिंगुलर है। और ये दीज एंड दोज क्या होता है, प्लूरल के लिए हम लोग यूज करते हैं दीज एंड दोज। दिस का हम लोग यूज किसके लिए, नज़दीक के चीज़ों के लिए हम लोग दिस का यूज करते हैं, और दैट का यूज हम लोग दूर के वस्तुओं के लिए करते हैं। ठीक है ना, ये दोनों क्या सिंगुलर है। ठीक है, देखिए अब इससे रिलेटेड कोई ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक पॉइंट याद रखिएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के रिपीटेशन को रोकने के लिए हम लोग दैट ऑफ का यूज़ करते हैं। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट आ गया, उसका रिपीटेशन, क्योंकि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि अगर ग्रामर करेक्टली, ग्रामर में हम लोग रिपीटेशन ऑफ वर्ड एक सेंटेंस में बिल्कुल नहीं करते हैं। तो इसमें देखिए, जैसे द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज कोल्डर देन द क्लाइमेट ऑफ गोवा। देखिए यहाँ पे द क्लाइमेट दो बार आ गया, जो कि बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, इसको हम लोग रोकने के लिए क्या करेंगे, दैट ऑफ का यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो करेक्ट वन क्या होगा, देखिए द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज कोल्डर देन दैट ऑफ गोवा। ठीक है, क्या द क्लाइमेट ऑफ यहाँ पे क्या है, एक ही बार है, रिपीटेशन नहीं होगा। उस रिपीटेशन को रोकने के लिए हम लोग किसका यूज किए हैं, तो दैट ऑफ का यूज किए हैं। किसका यूज किए हैं, इस को रोकने के लिए दैट ऑफ का यूज किए हैं। देखिए अब प्लूरल सब्जेक्ट के रिपीटेशन को रोकने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, तो दोज ऑफ का यूज करते हैं।
प्लूरल सब्जेक्ट के रिपीटेशन को रोकने के लिए। इसका भी एग्जाम्पल से समझ लेते हैं हम लोग। द स्टूडेंट्स ऑफ एनडीए, द स्टूडेंट्स कैसा हो गया, अब ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया ऑफ एनडीए इज सिंसियर देन द स्टूडेंट ऑफ CHSL। तो ये भी क्या हो जाएगा, एक तरीके का प्लूरल हो जाएगा, स्टूडेंट्स हो जाएगा यहाँ पे, ये प्लूरल। इसके रिपीटेशन को रोकने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, तो दोज ऑफ का यूज करते हैं। तो देखिए करेक्ट वन क्या हो जाएगा, द स्टूडेंट्स ऑफ NDA इज मोर सिंसियर दैन दोज ऑफ CHSL। तो इससे क्या हुआ, द स्टूडेंट्स का रिपीटेशन रुक गया। तो ये बिल्कुल ग्रामेटिकली ये सही है। चलते हैं अगले प्रोनाउन की ओर, और वो कौन सा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। मेनली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन चार वे में हो सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन मेनली 4 टाइप्स में हम पढ़ सकते हैं इसको। आइदर, उसमें से एक क्या है, आइदर है। आइदर हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं, दो में से एक के लिए हम लोग किसके लिए क्या करते हैं, आइदर का यूज़ करते हैं। यानी कि दो का कंपैरिजन कर रहे हैं, दो ही उसमें पर्सन्स है, तो आइदर का यूज़ करेंगे। ये एक पॉजिटिव सेंस में हम लोग इसका यूज़ करते हैं। किस सेंस में यूज़ करते हैं, पॉजिटिव सेंस में इसका हम लोग यूज़ करते हैं। नाइदर, दो में से कोई नहीं, तो इसका हम लोग निगेटिव सेंस में यूज़ करते हैं। नाइदर का मतलब दोनों में से कोई नहीं। एनी अदर, दो से अधिक में से कोई एक। फिर एनी और एनी अदर का भी हम लोग किस में यूज़ करते हैं, पॉजिटिव सेंस में यूज़ करते हैं। दो में से कोई एक, ठीक है, वो पॉजिटिव सेंस में हो गया एनी और एनी अदर का। फिर एक आता है नन। नन मतलब क्या होता है, दो से अधिक में से कोई भी नहीं, दो से अधिक में से कोई भी नहीं, उसका हम लोग नन का यूज़ कर लेते हैं। इसके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर आता है, आइदर, नाइदर, एनी अदर, नन, ये सभी के साथ हम लोग किसका कौन सा वर्ब यूज़ करते हैं, तो सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल देख लेते हैं। आइदर ऑफ 2 स्टूडेंट्स इज सीरियस, क्या है, आइदर यानी कि दो में से एक क्या है, सीरियस है। आइदर ऑफ 10 स्टूडेंट्स इज सीरियस, यहाँ पे बिल्कुल ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि हम लोग दो से ज़्यादा का कंपैरिजन कर रहे हैं, यानी कि उसमें चर्चा कर रहे हैं दो से ज़्यादा का, तो एनी या एनी अदर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, एनी या एनी अदर, एनी ऑफ 10 स्टूडेंट्स इज सीरियस, ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रोनाउन की ओर, और वो है कौन सा, इनडेफिनिट प्रोनाउन। देखिए इनडेफिनिट प्रोनाउन बेसिकली ये बॉडी, वन और थिंग्स, यानी कि everybody, somebody, anybody, nobody, everyone, someone, anyone, no one, everything, something, nothing और anything, ये होता है कौन सा, indefinite pronoun। ये भी, इसके साथ भी हम लोग कौन सा वर्ब यूज़ करते हैं, तो सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स के रूप में ले लेते हैं। everyone has a new car, देखिए ये हैज़ क्या है, सिंगुलर वर्ब है, तो ये ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट है, तो उसका इस प्रोनाउन का इतना यूज़ नहीं है। चलते हैं अगले प्रोनाउन की ओर, दैट इज़ रेसिप्रोकल प्रोनाउन। वो क्या क्या है, ईच अदर और वन अनदर। ईच अदर हम लोग दो के लिए करते हैं, और दो से अधिक के लिए हम लोग क्या करते हैं, वन अनदर का यूज़ करते हैं। इसका एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। 2 girls are talking to each other, बिल्कुल सही है, दो लड़की आपस में बातें कर रही है, तो यहाँ पे किसका यूज़ करेंगे हम लोग, ईच अदर का यूज़ करेंगे। और देखिए 10 गर्ल्स, यानी कि दो से ज़्यादा हो गया, यानी हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्रुप डिस्कशन दो से ज़्यादा के बारे में कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, वन अनदर का यूज़ करेंगे। तो 10 गर्ल्स आर टॉकिंग टू वन अनदर। यहीं पे अगर एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन सेट कर सकता था, यहीं पे ये कर देता क्या चीज, वन अनदर के जगह पे क्या लिख देता, ईच अदर लिख देता, तो ये ग्रामेटिकली एरर हो जाता। चलता है अगले प्रोनाउन की ओर, और वो है इम्पर्सनल प्रोनाउन। इम्पर्सनल प्रोनाउन मेनली रिलेटेड किससे होता है, तो वो नेचुरल इवेंट से रिलेटेड होता है, और इम्पर्सनल प्रोनाउन सिर्फ एक है, वो कौन सा है, इट एक इम्पर्सनल प्रोनाउन है। जैसे में इट में रेन टुडे,
तो क्या है, ये नेचुरल इवेंट है। इट इज़ सैटरडे टुडे, तो ये भी क्या एक नेचुरल इवेंट है। इट इज़ कोल्ड डे, वो भी क्या नेचुरल इवेंट है। तो मेनली हम लोग इट का यूज़ नेचुरल इवेंट के लिए करते हैं, और इट क्या चीज़ है, इम्पर्सनल प्रोनाउन है। चलते हैं अगले प्रोनाउन की ओर, और वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इससे मेनली क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो इम्पर्सनल जो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो वर्ब पर दबाव डालता है। किस पे दबाव डालता है, वर्ब पे, ठीक है। तो देखिए आई का क्या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, माई सेल्फ होता है, ही का हिमसेल्फ होता है, सी का हर सेल्फ होता है, ठीक है। ये क्या चीज़ था, ये सिंगुलर थे, तो इसके साथ हम लोग सेल्फ 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 लगाएं। और यू क्या होता है, यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है, तो योर सेल्फ और योर सेल्फ भी हो सकता है। वी क्या होता है, वी एक फर्स्ट पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वी का क्या हो जाएगा, आवर सेल्फ हो जाएगा। दे क्या है, थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट है, तो उसके साथ हम लोग क्या लिखेंगे, दैम सेल्फ लिखेंगे। इट सेल्फ, इट क्या फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। देखिए उसी प्रकार आई का प्लूरल क्या होता है, वी होता है, ठीक है। आई का प्लूरल वी, माई का प्लूरल आवर हो जाता है। उसी प्रकार माई सेल्फ का क्या हो जाएगा, तो आवर सेल्फ हो जाएगा। इट का प्लूरल दे होता है, इट्स का प्लूरल देम होता है, इट सेल्फ का दैम सेल्फ हो जाएगा, ठीक है। देखिए कुछ फिक्स्ड वर्ब है जिसके साथ हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। वो कौन कौन से हैं, वो इंजॉय है, इंजॉय के साथ हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। एक्सर्ट है, एविल है, एब्सेंट, प्रेजेंट, रिजेंबल और इंट्रोड्यूस। ये सब अगर सेंटेंस में दिख जाए तो इनके साथ आप बिल्कुल भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करेंगे, ठीक है। अगला देखते हैं, जिसमें आई एविल्स, एविल्स बोले तो एविल्स आ गया सेंटेंस में, तो आई का हम क्या होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, माई सेल्फ, तो वी विल यूज हियर माई सेल्फ। फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, आई एविल्स माई सेल्फ फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, या टाइपिंग एरर है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया। यहाँ पे सम वर्ड इन विच वी आर नॉट यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, कुछ वर्ड के साथ हम लोग यहाँ पे साउंड नहीं होगा, सम वर्ड हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सम वर्ड, सम वर्ड हो जाएगा। सम वर्ड्स इन विच वी कैन नॉट यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और वो कौन कौन सा वर्ड है उस पर हम लोग देख लेते हैं। बाथ, क्वालिफाई, टेक, मूव, टर्न, ट्राई, ड्राई, क्राई, स्लिप, विप, इस सब के साथ हम लोग कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं करते हैं। चलते हैं अगले प्रोनाउन की ओर, और वो कौन सा है, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन सा है, हु, हुज, हुम होगा। यहाँ पे ये भी मिस्टेक हुआ, सब लास्ट में कुछ ज़्यादा ही मिस्टेक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हुम हो जाएगा। हु, हुज, हुम, दैट, विच, वेयर, व्हाट, ये सब क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। इसके बारे में चलते हैं, कुछ चर्चा कर लेते हैं बारी बारी से। देखिए हु यूज फॉर सब्जेक्ट एज अ पर्सन, व्यक्ति का इसमें हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं किसके लिए, हु का, व्यक्तियों के लिए हम लोग हु का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखें, दिस इज द स्टूडेंट, स्टूडेंट कौन हो सकता है, पर्सन ही, लाजमी सी बात है, स्टूडेंट क्या होगा, पर्सन होगा। उसके लिए हम लोग, तो ये कैन क्या है, कैन वर्ब है, वर्ब से पहले हम लोग किसका यूज़ करेंगे, वर्ब से पहले हम लोग सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, तो हु क्या हो जाएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा, तो हु का हम लोग यूज़ करते हैं एज ए सब्जेक्ट के रूप में। दिस इज द स्टूडेंट हु कैन सॉल्व दिस क्वेश्चंस, तो यहाँ पे ये सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। ये क्या है, तो पर्सन्स है, ये क्या सब्जेक्ट है, और ये वर्ब हो जाएंगे। कैन क्या है, वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। चलते हैं अगले पॉइंट्स की ओर, और वो है हु से पहले जो नॉन आएगा वो क्या होगा, डेफिनेट होता है। क्या होता है, डेफिनेट होता है। जैसे में द स्टूडेंट, द स्टूडेंट क्या है, एक डेफिनेट नॉन है। चलते हैं अगला हु का, हु ही का देखते हैं। देखिए हुम और हुज जो है ना, वो क्या एक ऑब्जेक्टिव केस है, एक पजेसिव केस है, ठीक है। हुज क्या बताता है, पोजीशन बताता है, और हुम का एज अ यूज हम लोग करते हैं ऑब्जेक्टिव केस के माध्यम से। चलते हैं उसका एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। दिस इज द स्टूडेंट हुम आई वॉन्ट टू मीट। देखिए यहाँ पे ये क्या है, आई
स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स एक क्या चीज़ है, पर्सन है, ठीक है। आई क्या, सब्जेक्ट्स है, सब्जेक्ट से पहले हम लोग को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, ठीक है। ये नॉन हो जाएगा, द स्टूडेंट क्या है यहाँ पे, नॉन है, ठीक है। कौन सा नॉन है, तो सिंगुलर है, ठीक है। उसके ये नॉन के बाद हम लोग को क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस चाहिए। तो हुम क्या यहाँ पे वर्क कर रहा है, एज अ ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे हुम वर्क कर रहा है, ठीक है। हुम से पहले वाला नॉन भी क्या होता है, डेफिनिट होता है। ये क्या, द स्टूडेंट क्या एक डेफिनिट नॉन है, ठीक है। चलते हैं अगले पॉइंट्स की ओर। दिस इज द बॉय हुज कार इज न्यू, यहाँ पे देखिए ये पोजेशंस बता रहा है, यह वही लड़के का कार है, कार नया है। द बॉय हुज कार इज न्यू, ठीक है। तो यहाँ पे पोजेशन, हुज किसका सेंस दे रहा है, पोजेशन का सेंस दे रहा है, और ये द बॉय भी क्या होगा, डेफिनिट होगा, ठीक है। चलते हैं अगले पॉइंट्स की ओर। दिस इज द बॉय आई थिंक इज सुटेबल फॉर दिस पोस्ट। देखिए यहाँ पे ये गलत सेंटेंस है, यहाँ पे कौन सा, देखिए हु का यूज एज अ सब्जेक्ट के साथ हम लोग करते हैं, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट है, द बॉय क्या है, नॉन है, द बॉय क्या नॉन है, लेकिन और ये क्या है, आई क्या है, सब्जेक्ट है। फिर भी हम हु एज ए सब्जेक्ट के रूप में क्यों लगाते हैं, ये एक क्या कहते हैं, मिसकंसेप्ट की वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है ना। आई थिंक्स यहाँ से कट जाएगा, ये आई थिंक्स बिल्कुल भी गलत लिखा हुआ, अगर आपको एरर्स में आएगी ये क्वेश्चन आई थिंक, तो आई थिंक्स को क्या कर देंगे आप लोग, टिक कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे यही एरर है, ना कि हु बिल्कुल सही है, ठीक है। चलते हैं अगले पॉइंट, दैट की ओर। दैट्स का यूज हम लोग ऑल, समथिंग, नन, नथिंग, एनीथिंग, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, ओनली, द सेम, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल के साथ अगर ये अगर सेंटेंस में आ जाएगा, तो अगर प्रोनाउन का हमको यूज़ करना तो प्रोनाउन के रूप में हम लोग किसका, दैट का यूज़ करेंगे। अगर ऑल, समथिंग, नथिंग, नन, एनीथिंग, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, ओनली, द सेम, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल सेंटेंस में वर्क कर रहा है, तो कौन सा प्रोनाउन का यूज़ करेंगे, दैट का यूज़ करेंगे अगर प्रोनाउन का यूज़ करना होगा। और प्लस सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी हम लोग दैट का यूज़ करते हैं, जैसे में यू आर द बेस्ट स्टूडेंट हु आर माई लव, बिल्कुल भी ये गलत है, क्यों, क्योंकि द बेस्ट स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा, एक तरीके का सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री है तो हु के बदले क्या हो जाएगा, डैट हो जाएगा, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री के बाद हम लोग डैश का यूज करते हैं अगर प्रोनाउन यूज करना है तो। चलते हैं अगले पॉइंट्स की ओर। विच, विच क्या होता है, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के सिलेक्शन का सेंस देता है, ठीक है। लिविंग हो या नॉन लिविंग हो उसके सिलेक्शन का सेंस कौन देता है, विच देता है। जैसे में दिस इज द पेन विच आई बॉट फ्रॉम शॉप, तो ये क्या है, एक तरीके का नॉन लिविंग थिंग्स है, बट ये कंपेरिजन सेंस दे रहा है सिलेक्शंस का। दिस इज द प्लेयर विच कम्स फ्रॉम लंडन, ये बिल्कुल गलत है, क्यों, क्योंकि द प्लेयर क्या एक तरीका पर्सन्स है, तो पर्सन्स के पहले हम लोग विच का यूज नहीं करते हैं। लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के सिलेक्शन के लिए हम लोग विच का यूज करते हैं, तो ये क्या है, गलत है। चलते हैं अगले, वेयर का। वेयर का यूज हम लोग प्लेस के लिए करते हैं, दिस इज द प्लेस वेयर यू कैन स्टे, सिंपल सी बात है। तो ये थी इंग्लिश की पहली क्लास। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूले। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रोनाउन के 20 से 25 क्वेश्चन को देखने का काम करेंगे, ठीक है, एज अ प्रैक्टिस, क्योंकि टॉपिक्स प्लस प्रैक्टिस दोनों ज़रूरी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।